भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित समाज सेवी लोग भी उपस्थित रहे। भारत रत्न से सम्मानित देश के भावी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस संजय पैलेस स्थित कॉस्मोस मॉल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं समाज के समाज सेवी सहित एकजुट होकर मनाया। इस अवसर पर कवि गायक सुधीर नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को गाकर प्रांगण में बैठे लोगों को बखूबी सुनाया। एडवोकेट अशोक चौबे ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हम विगत 8 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। हर वर्ष हम अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अटल जी की कविताएं एवं अटल गीत गंगा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन कविताओं को कवि गायक सुधीर नारायण गायन कर शहर की जनता को एक संदेश देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। हर वर्ष हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो अटल गीत गंगा के रूप में हमने आयोजित किया है। इस वर्ष ये 8वां हमारा आयोजन है। प्रत्येक वर्ष हम शहर के साहित्यकार, गीतकार, रचनाकार वो सभी साहित्यकारों को ऐसे कार्यक्रम में मंच प्रदान करते हैं और उनके मुखारबिंद से अटल जी की लिखी हुई कविताओं को या अटल जी के संबंध में या अटल जी के बारे में जो भी कृतियाँ उनकी हैं उनका उल्लेख और उनका वर्णन और उनकी प्रेरणाओं का उल्लेख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने बताया कि आज के दिन हमने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हुए अटल जी के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली है। महानगर अध्यक्ष ने किसानों पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में प्रथम बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और वही उन्होंने किसान कानून पर भी चर्चा करते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से आज तक हमेशा किसानों के हित की ही बात की गई है। रंजना मंसल ने बताया कि अटल जी राजनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे और हमेशा शांत स्वभाव के ही व्यक्ति थे और हमेशा देश प्रेम की भावनाओं की बातें किया करते थे। देखिए, अटल जी एक राजनेता भी थे, साथ के साथ वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के और संवेदनाशील व्यक्ति थे। उन्होंने ये सिखाया हम सबको कि कैसे एक पूर्णता का जीवन हम जी सकते हैं। एक तरफ वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी थे और एक तरफ उनके सभी कविताओं से हमें एक संदेश भी मिलता है कि हम किस तरह देश प्रेम और भावनाओं के संग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में भी है वो उस क्षेत्र में अपना कार्य कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो उन्होंने एक पूर्णता का संदेश जो दिया है वो आज के इस कोविड समय में बहुत ज़रूरी है। जब आदमी निराश हो रहा है तो उसको ऐसे कार्यक्रम से और ऐसे जो अटल जी के जो संदेश थे, जैसे एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये अटल जी ने कहा था। कितना सरल है पर कितना बड़ा संदेश देता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि आज अगर हम इस संदेशों को अटल जी ने जो देश के नाम दिए थे, देश की जनता को जो दिए थे, अगर हम उसको याद कर थोड़ा सा उस पर अमल करने की कोशिश करें तो हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा पूर्णता की तरफ ले जा सकेंगे। समाज सेवी जितेंद्र चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी भी उनके हृदय से कवि का भाव खत्म नहीं हुआ। उनकी कविताओं से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनकी कविताएं एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं, इसलिए हम हर वर्ष 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए उनको याद करते हैं। अंत में उन्होंने यह भी बताया कि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश की जनता को अपने बच्चों के रूप में माना है। एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी काव्यांजलि का कार्यक्रम रहता है, उसी रूप में अशोक कॉस्मोस मॉल में आज ये कार्यक्रम है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता रहेंगे और अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए जो प्रमुख कवि हैं, क्योंकि अटल जी एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में
प्रमुख कवि के रूप में भी थे। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा हुआ था, तो उसी बात को लेते हुए यहाँ काव्यांजलि का छोटा सा कार्यक्रम है। कल सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे आगरा महानगर में इसको बनाएगी और किसानों को लेकर भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को उनकी निधि दे रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ किसान उत्तर प्रदेश के हैं। आगरा महानगर के भी जो सम्मानित किसान हैं उन सबको अपने ब्लॉकों पे, गाँव में इस प्रकार लाइव प्रसारण रहेगा, कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार एक किसान बिल को लेकर किस तरह से आप किसानों के समझाने को लेकर अपील करेंगे? किसान बिल को लेकर देखिए, किसान बिल को लेकर बड़ी सीधी सी बात है कि जिस प्रधानमंत्री ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली थी और लाल किले से स्वच्छता का नारा दिया था, तब उस बात की लोकसभा के अंदर भी लोगों ने उसको एक हास्य का मुद्दा उठाया था विपक्ष ने। और उसी स्वच्छता में हम देख सकते हैं कि कोरोना के अंदर भारत का आज उदाहरण जो दिया जाता है, तो स्वच्छता के निमित्त जो घर घर में शौचालय, गांव गांव में शौचालय बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने का काम भारत ने इसी वजह से मूल वजह रही। आज उसी को हर जनता जनार्दन स्वीकार है। चाहे बात हम आयुष्मान योजना की करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की करें कि बहनों को चूल्हे से मुक्ति देने, ऐसे कई काम, उसी रूप से किसानों को बिचौलिए से मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विश्वास करिएगा, पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रांत में सबसे अधिकतर वहाँ पर बिचौलिए खड़े हैं। मैं बता दूं 8.5% टैक्स पंजाब के अंदर है। तो गुजरात की बात जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई हवा में नहीं बात है, गुजरात का किसान सबसे समृद्ध है, सबसे विकासशील है, सबसे ज़्यादा एक उन्नति की ओर है, क्योंकि वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री ने योजना पहले ही लागू कर रखी है। वो पूरे देश में हर किसान को उसी उन्नति के शिखर में देखना चाहते हैं, इसलिए